हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्क्वायर के बारे में। आज उसका थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन रह गया था, उसको डिस्कस करते हैं। कुछ पैटर्न होते हैं जो स्क्वायर के ऊपर पूछता है। क्या पैटर्न होते हैं वो देखते हैं। क्या देखते हैं हम? सम इंपॉर्टेंट पैटर्न। सम इंपॉर्टेंट पैटर्न। इंपॉर्टेंट पैटर्न। कुछ पैटर्न्स को देखते हैं हम, जो बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न रहते हैं, वो देखते हैं। पहला पैटर्न क्या कहता है? पहला पैटर्न ये कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में एक जीरो है तब स्क्वायर करने पर दो जीरो हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा, पहला पैटर्न देखते हैं। मैंने कहा 10 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा? 100। कितने जीरो बने स्क्वायर में? दो। मैंने कहा 100 का स्क्वायर है, कितना बनेगा? दो, चार। मैंने कहा 1000 का स्क्वायर है, कितने बनेंगे? एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, तीन और बच जाएंगे। क्लियर? तो अगर हम देखें, हमें क्या पता चल रहा है? अगर एक जीरो है तो दो बन रहे हैं, दो जीरो है तो चार बन रहे हैं, तीन है तब छह बन, दैट मीन्स डबल बन रहे हैं। अगर मैं यहीं पर लिखूं, क्या लिख दूं? यहां पर लिख दूं नंबर ऑफ जीरो इन आ नंबर, और दूसरी तरफ लिख दूं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोज, जीरो इन स्क्वायर। स्क्वायर में कितने नंबर होंगे? अगर आपके पास नंबर में बेटा एक जीरो है तो यहां कितने बनेंगे? दो। यहां दो जीरो है तब यहां चार, यहां तीन जीरो है तब यहां छह। इस तरह से बनते चले जाएंगे। यहीं पे मैं कहूं यहां पर चार जीरो है तब यहां कितने बन जाएंगे? आठ जीरो। यहां कितने हैं? चार जीरो है तब यहां कितने बनेंगे? आठ जीरो। यहीं पे मैं कहते कहते अगर ये बोल दूं ऐसे नीचे चलते चले जाएं और हम कहें यहाँ एन जीरो है तब यहां कितने बनेंगे? 2n जीरो बनेंगे। अब आप कहोगे सर ये कहाँ काम में आगे स्क्वायर रूट में भी काम में आने वाला है ना। ठीक है, तो यहां से हमें हिंट मिल जाएगी कुछ करने की। ये पहला पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या कहता है? दूसरा पैटर्न ये कहता है किसी भी ओड नंबर के स्क्वायर को दो कॉन्जुगेटिव नंबर के सम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ odd number other than one, odd number other than one, other than one can be represent in the sum of two consecutive number दो कॉन्जुगेटिव नंबर में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेक करें, चलो देखते हैं। मैंने कहा अगर मेरे पास सपोज दैट 3 का स्क्वायर है, 3 3 जा 9। देखो कैसे करेंगे, 9 में एक ऐड करो, 9 में एक सब्ट्रैक्ट करो, उनका आधा। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना बचेगा बच्चों? 4। 8 बचेगा, 8 का आधा 4। 9 में 1 को ऐड करो, कितना बना? 10। 10 का आधा 5। क्या दोनों के दोनों आपके कॉन्जुगेटिव नंबर हैं? 4 एंड 5 दोनों के दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर है। अगर मैंने कहा 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। अब आप देखो 5 में से एक सब्ट्रैक्ट करो, कितना बना? 24। 24 का आधा 12 प्लस 25 में 1 ऐड करो, 26 का आधा 13। 12 एंड 13 क्या दोनों कॉन्जुगेटिव नंबर है? बिल्कुल है। वैसे अगर मैं देखूं 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49। 49 है तो 49 फिर से 49 से 1 कम, 1 कम करेंगे 48। 48 का आधा 24। 24 प्लस 25। वैसे 9 का स्क्वायर अगर देखो आप, 9 9 जा 81। 81 का आधा कैसे करेंगे? 1 घटाकर,
कितना बन जाएगा 20 प्लस के 20 सॉरी प्लस के 40 41 40 और 41। इस तरह से आप पैटर्न को फॉलो कर सकते हो, किसी भी ऑड नंबर के, किसी भी ऑड नंबर को कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट पैटर्न आता है, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके लिख देता हूं 9 को, जिससे कि आपको क्लियर नजर आए। 9 का स्क्वायर है। वैसे नेक्स्ट पैटर्न आता है आपका, सपोज है पैटर्न नंबर 3 आपका आता है कि अगर सारे नंबर 1 1 है, इफ ऑल नंबर्स आर 1, इफ ऑल नंबर्स आर 1, सारे नंबर 1 1 है, तब क्या होगा देखते हैं। 11 का स्क्वायर, 11 11 जा 121। देखो कितने स्क्वायर हैं, क्या सॉरी कितने 1 है, 2 1 है, कितने 2 1। क्लियर। मैंने कितने किया अब, 3 1 का स्क्वायर। कैसे, देखो 2 1 थे तब 1 से 2 तक गए, 3 1 है तो कितने तक जाएंगे, 1 से 3 तक, 1 2 3। अब जहां से गए थे वहीं पर वापस आना, रिटर्न 1 से गए थे 1 पर वापस रिटर्न वहीं पहुंचना है। 3 2 1, 3 2 1। वैसे 4 1 है, 1 2 3 4, कितने बने 4, तो कहां तक जाना, 1 2 3 4 तक जाना है, 1 2 3 4, फिर रिटर्न 1 तक जाना, 4 के बाद 3 2 1। क्लियर। वैसे आपका 5 1 है तब 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, कितने तक जाना, 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर वापस आना है, 4 3 2 1। इस तरह से आप किसी भी कितने भी 1 है उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मैं 6 को और दिखा दूं, 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, तो कहां तक जाएंगे हम, 6 तक जाएंगे, कहां तक, 6 तक, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये आपका स्क्वायर हो जाएगा अगर सारे नंबर 1 1 है। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न, चौथा पैटर्न देखते हैं। चौथा पैटर्न देखते हैं, चौथा पैटर्न क्या कहता है, चौथा पैटर्न ये कहता है कि जो ऊपर वाला पैटर्न है ना, जो राइट साइड में आ रहे थे डिजिट, उन्हीं को अगर ऐड करें, उन्हीं को अगर ऐड करें, जैसे हमारे पास पहला क्या था, 1 प्लस के 2 प्लस के 1, कितना बना यहां से, 1 2 1, कितना बना यहां से बच्चों, 4, 4 कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अगर मैं कहूं यहां से सपोज दैट 1 2 1, और वैसे ही मैं कह दूं 1 2 3 प्लस 2 1, यहां से चेक करो, यहां से कितना आ रहा है, 1 और 2 3 3 3 6 9, 9 किसका, 3 का स्क्वायर। ये क्या नजर आ रहा है, जो बीच में नंबर आ रहा है ना उसका स्क्वायर है। चेक करें, 1 2 3 4, फिर 3 2 1, बीच में कौन नंबर है, 4, तो 4 का स्क्वायर। आगे 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, बीच में कौन पड़ा, देखो क्या नजर आ रहा है, यहाँ बीच वाला नंबर, ये वाला, ये वाला, यहाँ ये वाला और यहाँ ये वाला, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। वैसे अगर बीच में कितना आ जाए, 6 आ जाए, तो किसका स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं। जैसे अगर हम लिख दें अब इसको 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1, तो कितना बन जाएगा, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। कुछ इस तरह से इस पैटर्न को भी देख लेंगे। नेक्स्ट पैटर्न आता है हमारा, नेक्स्ट पैटर्न आता है पैटर्न नंबर 5, कि अगर लास्ट में 7 है तब, जैसे 67, इस पैटर्न को ये रहा, साथ में 6 लगा होना चाहिए, जैसे 67, 67 का स्क्वायर, एक मिनट सॉरी पहले 7 लें,
पहले लेते हैं खाली 7, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 का स्क्वायर कितना 49। अगर यहां से 67 हो गया और इसका स्क्वायर हो गया, तब 6 कितनी बार आया, एक बार। 6 कितनी बार आया, एक बार। तो देखो लिखने का एक तरीका बता रहा हूं मैं, 4 4 8 9, 4 4 8 9, क्या 4 4 8 9। कैसे, 7 आएगा लास्ट में, लास्ट में 7 है, उसका तो 9 आना है, क्लियर। अब जितने 6 होंगे उतने तो 8 आएंगे, और उससे एक ज्यादा 4 आएगा, उससे एक ज्यादा। जैसे पहले वाले में आपका 7 है, 7 में कोई भी 6 नहीं है, तो 8 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, एक 4 आएगा। अब एक 6 बना तो एक 8 आएगा, कहां, 7 के जस्ट बराबर, ये आ गया। जैसे 6 6 7 का स्क्वायर, अब 2 बार 6 है तो 4 कितना आएगा, एक ज्यादा, 1 2 3। 8 कितनी बार आएगा, जितनी बार 6 आएगा, 6 कितनी बार है, 2 बार, तो 1 2, फिर लास्ट में 9 आ जाएगा, क्लियर। वैसे ही 6 6 6 7, 6 कितनी बार आया बच्चों, 3 बार आया, तो 4 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, एक ज्यादा बार, 1 2 3 4। अब 8 को लिखना है, 6 कितनी बार आया, 3 बार, तो 8 भी कितनी बार आएगा, 3 बार, 1 2 3, लास्ट में 9 लिखना है, क्लियर। वैसे ही आपका 6 6 6 6 7 का स्क्वायर, 6 कितनी बार आया, 4 बार, तो 4 कितनी बार आएगा, 5 बार, 1 2 3 4 5। अब 8 जितनी बार 6 आया, 1 2 3 4, लास्ट में 9। बड़ा सिंपल सा पैटर्न है, 6 6 6 6 4 हो गया, 5 4 5 बार हो गया 7 का स्क्वायर। अब 6 कितनी बार आया, 5 बार, तो 4 कितनी बार आएगा, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब 8 को लिखना, 8 कितनी बार आया, जितनी बार 6 आया, कितनी बार, 5 बार आया, 1 2 3 4 5, और लास्ट में ये पैटर्न था नया। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या कहता भाई, कितने पैटर्न हो गए हमारे, 5 पैटर्न हो गए। पैटर्न नंबर 6, पैटर्न नंबर 6 में देखते हैं। 6 क्या कहता है, अगर आपके पास 11 था, जैसे 11 का था, 11 का स्क्वायर है 121। सिंपल ये था, सारे 1 1 वाला याद करो, 1 1 होता था तो काउंटिंग करते थे, 2 बार 1 है तो 1 2 फिर रिटर्न। वैसे यहां भी, लेकिन यह थोड़ा सा माइनर सा ट्विस्ट होगा कि अगर हम बीच में एक 0 डाल दें, हर एक 1 के बीच में, 2 लगातार आने वाले 1 के बीच में अगर 0 डाल दें, तब आपको लिखने का तरीका देखो, 2 1 का लिखने का तरीका था, ये था 1 2 1, बस थोड़ा सा स्पेस लिख के लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे। स्पेस में क्या आएगा, अब हमारा बीच में एक 0 बड़ा है, 0 बड़ा है तो बीच में हर जगह जहां जहां 2 नंबर लगातार आ रहे हैं उनके बीच में 0 डाल दो, यहां डल गया, यहां डल गया। 3 1 थे, 1 2 3, 3 1 थे, अब बीच में एक 0 0 1 0 1, देखो 1 1 1 3 बार है, तो हमने क्या कहा था, 1 2 3, 1 2 3, फिर 2 1, हो गया, 1 1 3 बार आया। अब हमारे बीच में हर एक 1 के बाद में 0 डल गया, तब यहां पर भी सब में 0 डाल दो बीच में, 0 0 0 0, ऐसी 1 0 1 0 1 0 1। कितनी बार है, 4 बार 1 है, 4 बार 1 है तो काउंटिंग कहां तक चलेगी, 4 तक, फिर रिटर्न आएंगे, 1 2 3 4, फिर 3 2 1। ये तो 4 बार 1 का पैटर्न हो गया। अब हमारा बीच में 0 डल गया, सब में बीच में 0 डाल दो, 0 0 0 0 0 0, सिंपल सा पैटर्न है ना। वैसे देखो एक और करके दिखाता हूं, 1 0 1 0 1 0 1, कितने हो, 4 0 1, कितना बार हो गया, 5 बार, तो 5 तक काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1, हो गया। हर जगह बीच में क्या डाल दो आप, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये इसका पैटर्न हो गया।
तो ये थे हमारे बहुत ही अच्छे पैटर्न, और इसी का कनेक्ट करके हम स्क्वायर को हम कनेक्ट करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह पर ज़रूरत भी पड़ती है स्क्वायर रूट निकालने की। स्क्वायर तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया। ये लास्ट पैटर्न बचे थे स्क्वायर के, और इसी के बाद अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों स्क्वायर रूट। और मैंने जो पहला लेक्चर लिया था स्क्वायर को, आपको उस लेक्चर में मैंने एक टेबल बनवाई थी यूनिट डिजिट की। उस यूनिट डिजिट की टेबल का बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लेना उस वीडियो में जाकर। जिसको अच्छे से नहीं याद हो तो उस वीडियो में जाकर उसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने की एक बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, और वहाँ से आपका स्क्वायर रूट जो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, है कि नहीं। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको बेनिफिट मिल रहा है इन लेक्चर्स से, और आपको अगर मज़ा आ रहा है, तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। और तब तक के लिए थैंक यू।